अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक नेशनल इशू के ऊपर बात करेंगे जो कि आजकल इस्लामाबाद के अंदर कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस भी करेंगे कि ऐसा क्या इशू है जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके क्या मसाइल हैं और उसको किस तरह रिफॉर्म किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन। अराउंड 25,000 फार्मर्स हैव कन्वर्ज्ड ऑन इस्लामाबाद for the last couple of days to protest against the soaring cost of agriculture inputs, diesel, and electricity. They are also seeking the abolition of taxes on agriculture machinery and compensation of their losses from rains and floods. They have refused to end their protests unless their demands are accepted and meeting arranged with the premier. तो अगर हम देखें तो 25,000 से जायद लोग ये यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर धरना दिए बैठे हैं और उनकी जो ओवरऑल अगर डिमांड्स हैं वो हम उनको देखते तो हैं, लेकिन जो बेसिक रीजंस हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमें एग्रीकल्चर का जो सामान मिल रहा है वो काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है। ठीक है, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल और द थिंग्स आर मच मच कॉस्टली। ठीक है, टैक्सेस जो हैं हमारी एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर और उसके अलावा जो लॉस हुआ है हमें फ्लड्स की वजह से वो भी हमें उसका कुछ कंपनसेट किया जाए। ठीक है, सितंबर 28 से जी ऑनवर्ड ये स्टार्ट हुए हैं, ये पहुंचे हैं ब्लू एरिया में और वहाँ पर इन्होंने धरना दिया हुआ है और ये इनको जो लीड कर रहे हैं वो किसान इत्तेहाद फार्मर्स यूनियन है, वो लीड कर रही है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो इसको देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हैं ये कुछ नए नहीं हैं, ये पहले भी होते रहे हैं और इन्होंने जो इनकी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो आफ्टर द इंडियंस प्रोटेस्ट थे, जो कि फार्मर्स का प्रोटेस्ट था जो कि एक साल चला था इन इंडिया। तो उसको उसको मद्देनजर रखते हुए ना इन्होंने भी स्टार्ट किए थे मार्च 2021 के अंदर। ये स्टार्ट हुए जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस दौर में। उन्होंने ये एक उनके पीकेआई के पाकिस्तान के साथ किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट है जुल्फकार अवान, उनकी स्टेटमेंट है वी आर लॉन्चिंग एन इंडियन लाइक मूवमेंट इन मार्च 2021 अगेंस्ट दिस एंटी फार्मर गवर्नमेंट। मतलब कि वहाँ पर उस वक्त भी जो गवर्नमेंट की क्योंकि कोविड आया हुआ था, महंगाई अरूज पे थी, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। यूरिया उस टाइम काफ़ी हो चुका था, वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट। तो लोग ब्लैक में बेच रहे थे काफ़ी। जो उनके फर्टिलाइजर्स थी उनको उनके रेट्स काफ़ी हाई थे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त भी लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, लेकिन वो चले गए। फिर नवंबर के अंदर दोबारा हुए, उनके ऊपर कुछ पुलिस ने वायलेंट एक्शंस भी किए जिनकी वजह से कुछ की डेथ भी हुई। ये उनकी स्टेटमेंट भी है, व्हेन वी गो आउट टू प्रोटेस्ट वी आर किल्ड, आवर फेलो फार्मर्स वाज मर्डर्ड इन नवंबर एंड मैनी अदर्स वर इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। सो इस सारे सिनेरियो के बाद जो गवर्नमेंट ने उन्होंने लॉन्च किया था कामयाब किसान प्रोग्राम, उसके तहत कुछ उनको रिलीफ मिला था। लेकिन इन द कमिंग डेज जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज होती है उसके बाद अगर आप देखें तो ओवरऑल मल्टीपल रीजंस हैं जो कि क्राइसिस पाकिस्तान को हिट कर चुके हैं। उनकी वजह से ना ओवरऑल जो महंगाई है वो एक अपने उरूज पे है। ठीक है, इनकी अब हम डिमांड्स देखते हैं कि वो बेसिकली उनकी जो डिमांड्स क्या हैं वो अगर देखा जाए तो वो वही इन्फ्लेशन के राउंड अबाउट ही घूमती हैं। वो कहते हैं कि सेटिंग अ फ्लैट इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ 5.3 रुपीस पर यूनिट फॉर फार्म ट्यूबवेल्स एंड अबॉलिशिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। ये आपको भी आइडिया है कि क्योंकि पिछले दिनों फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो कि हमने आईएमएफ प्रोग्राम के तहत लगाए थे उनके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं ओवरऑल। और ये इन्होंने स्टेट्समेंट से काफ़ी पीएम की आई थी कि वो हमने ख़त्म कर दी हैं। और यही उनकी भी यही डिमांड है कि हमें जो बिजली है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 5.3 रुपये पर यूनिट होनी चाहिए और सारे जितने भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो ख़त्म करें। उसके बाद ये एंड मस्ट बी पुट ऑन ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रिडक्शन ऑफ यूरिया रेट विच हैज़ इंक्रीज 400%। द ओनली एक्सप्लेनेशन हेयर इज होर्डिंग एंड स्मगलिंग। खालिद साहब खालिद कोकर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनका मुताबिक कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, होर्डिंग एंड स्मगलिंग, या तो वो स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने ना उसको बचा के रखा हुआ है फॉर ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और द रेट ऑफ वीट शुड बी फिक्स 2400 पर माउंट और मिनिमम सपोर्ट रेट ऑफ शुगर कैन बी फिक्स टू टू शुगर कैन, सॉरी, शुड बी फिक्स 280 पर माउंट।
उसके बाद जी एग्रीकल्चर शुड बी गिवन टू द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। वो ये कह रहे हैं कि इसको एज ए इंडस्ट्री आप डिक्लेयर करें ताकि इसके ऊपर फिर कुछ इन्वेस्ट भी हो सके। अदर डिमांड्स इंक्लूड्स दी सब्सिडीज ऑन सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया और अदर एक्सपेंसेस बोर्न बाय पाकिस्तानी फार्मर्स विच दे मेंटेन इन मेकिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इनसफिशिएंट फॉर देयर सस्टेनेंस। अब यहाँ पर ना उनके साथ एक जो नाइंसाफ़ी होती है वो ये भी होती है कि उनको पैसे दिए कम जाते हैं और उनसे सॉरी उनसे जो हम कुछ खरीदते हैं उनके जो उनको पैसे हैं वो कम दिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या उनके ओवरऑल जो उनको उसकी सब्सिडीज वगैरह या उनको ना कुछ दिया नहीं जाता। इस लिहाज से अगर हम कहें तो वी आर हेयर टू कॉल आउट द मैसिव इनजस्टिस। कैसे जी? द गवर्नमेंट परचेज व्हीट कॉर्न एंड मेज अगेंस्ट लो प्राइसेस फ्रॉम अस बट नो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड द सेम अगेंस्ट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स। मतलब कि जो हम वो कहते हैं जी हम जब खरीदने जाते हैं चीज़ें तो वो इतनी महंगाई होती है, महंगी होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें बेचने जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती। तो ये एक जो एक इनजस्टिस है ये हमारा खत्म किया जाए। Our job is to register the protest. We are poor farmers. We make up 65% of this country, but we are ignored. और ये हकीकत बात है, मतलब कि जो फार्मर्स हैं और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा इग्नोर रहा है। कैसे? हम इसकी जो मैनिफेस्टेशन हैं वो हम देखते हैं। पहली बात जो ये है कि जो कोविड 19 है वो उसने जो फार्मर्स थी उसको काफ़ी हिट किया ओवरऑल, which damage the flood supply chains hitting fruit and vegetable grows especially hard। मतलब कि आप ये देखें जब आपका ओवरऑल मुल्क ही बंद हो गया तो आपकी वो जो जितनी भी सप्लाई लाइंस थी वो कट गई। वो जिन लोगों का सामान पड़ा था वो पड़ा रहा, जिन्होंने भेज चुके थे उनकी उनको पेमेंट्स ना मिली क्योंकि आगे कंजम्पशन नहीं थी। वो जो सप्लाई एंड डिमांड की कंजम्पशन थी उसकी डिसरप्शन की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो फार्मर्स के अंदर यूनिटी भी नहीं है जिनकी वजह से वो कोई एक मैसिव प्रोटेस्ट जिस तरह टीएलपी या ओवरऑल जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इस तरह का ना इनकी कोई वो यूनिटी नहीं है। क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कार्सिटी ये भी बहुत बड़े मेजर थ्रेट्स हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फॉर फार्मर्स। पाकिस्तान फार्मर्स हैव बीन विक्टिमाइज्ड मोर देन एनी ऑफ हिज contemporaries. No one is financially exploited as Pakistani farmer. ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मर पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, मलिक मोहम्मद अली औलख की। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स। क्यों कैसे इनको सिर्फ कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती। रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं या टीवी के ऊपर वो एंड के ऊपर जो कह देते हैं आप काश्तकारों के नाम अहम पैगाम, और उसके अंदर वो कुछ थोड़ी बहुत वो डिटेल्स बता देते हैं, अदरवाइज इनकी ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती। और संजेंटा वगैरह और जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ थोड़ा बहुत अरेंज करती हैं कुछ मीटिंग्स विद फार्मर्स एंड टू train them. Pakistan can make some sort of agreement with like Syngenta और दूसरी भी जितनी भी सीड्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ताकि वो ट्रेन करें, और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन हेल्प द फार्मर्स। अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है जी? ब्लाइंड फार्मिंग, सॉरी ये ब्लाइंड नहीं है ब्लाइंड है। ब्लाइंड फार्मिंग मतलब कि वो अन्यवा जिसको हम सराइकी में कहते हैं कि ये फार्मिंग हो रही है, उनको कोई आइडिया नहीं है हमने कब क्या क्या चीज़ डालनी है क्या नहीं डालनी। आउटडेटेड मेथड्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स आजकल भी होती हैं, वो जो इनको आग लगा देते हैं जो स्मोक का काफ़ी बायस बनती हैं। ओवर कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं जिससे आपकी जो ज़मीन की जो एक क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आती है, और ओवरऑल आपकी जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर कीमत है वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, और आपके जो प्रोडक्शन है वो भी क्रॉप प्रोडक्शन वो भी उस तरह नहीं हो सकती। ये अभी जो मैंने आपको बताया इरोजन ऑफ प्रोडक्शन, पाकिस्तान इज एग्री इकोनॉमी स्टिल इन प्रीवियस ईयर वी इंपोर्टेड 9.5 बिलियन डॉलर की एग्री प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन ऑयल एंड अदर जो फूड आइटम्स हैं। और वैसे ये एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए एक शेमफुल बात नहीं है, मतलब कि हम 2022 के अंदर सिंस 1947 वी आर एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और हम एग्री इकोनॉमी होने के नाते भी हम फूड इंपोर्ट्स बाहर से मंगवा रहे हैं। शर्म का मकाम है। वैसे पाकिस्तान यूज्ड टू प्रोड्यूस 15 million bales of cotton and now it is producing only 7 million. Pakistan has imported wheat 1 billion, cotton 2 billion dollar, palm oil 2 billion dollar, pulses 0.5 billion डॉलर। मतलब कि आप ये देख रहे हैं ये हमारी ये जो एक इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली अगर इसको हम मिलाएं तो एब्सेंस ऑफ रिसर्च की वजह से भी है
क्योंकि हमारे काफ़ी इंस्टीट्यूट भी हैं। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बावलपुर के अंदर है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद मुल्तान रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ एग्रीकल्चर। बट इनकी ना हमें कोई इनपुट नहीं नज़र आती, मतलब कि इनका कोई हमें नहीं नज़र आता कि इन्होंने किसानों को कोई फ़ायदा प्रोवाइड किया हो या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई प्रोवाइड किया हो। एग्रीकल्चर रिमेन निगलेक्टेड सेक्टर किस तरह जी? 1947 से ऑनवर्ड, 1947 में ये 53% ऑफ जीडीपी था, 1980 के अंदर ये 30% हुआ और 2021-22 के अंदर ये 19% था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह कम हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमिक स्ट्रेटजी इग्नोर्ड लैंड एंड एग्रीकल्चर, इट नेवर ट्राई टू इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स एज डिड ईस्ट एशियन नेशंस एंड इंडिया। इंडिया और ईस्ट एशियन नेशंस ने ये किया और यकीन करें उनकी जो एग्रीकल्चर है वो बूम कर गई। ठीक है, आपकी जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर सॉरी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो उधर शिफ्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ देयर लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर कॉटन प्रोडक्शन। सो देयर वाज अ कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कीपिंग वेजेस लो, harassing farmer unions and not investing in education। ये स्टीफन पिकोहन कह रहे हैं द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर आउटडेटेड इरिगेशन मेथड्स हैं। आप सीड सोइंग से लेकर फर्टिलाइजर्स टू वाटरिंग एंड हार्वेस्टिंग जितने भी हैं सारे आउटडेटेड हैं। ये भी एक बड़ा मसला है। क्रॉप्स हमारी पाकिस्तान की जो क्रॉप्स हैं वो सारी वाटर इंटेंसिव है, जिस तरह शुगर केन, राइस, कॉटन। इनको साल में दो दो तीन तीन चार चार बार पानी लगाने पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन पाकिस्तान इज द फोर्थ बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। और हम इसके बावजूद भी अपनी जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर हमने कभी कोई वैल्यू एडेड चीज़ शामिल नहीं की। अब पाकिस्तान के अंदर जो मसला है वो क्या है? हम जो बिग कंपनीज हैं उनको तो हम सब्सिडीज दे देते हैं, लेकिन जिनको देने चाहिए वहां पर हम उनको नहीं देते। अब फॉर एग्जांपल फौजी फाउंडेशन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्टिलाइजर कंपनी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी जनरल सेक्रेटरी तारिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान पाइप ड्रीम रहा है। किस तरह जी? आपने कभी लैंड रिफॉर्म्स नहीं की, दो बार हुई थी। एक बार जनरल अयूब ने करने की कोशिश की थी और दूसरी बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, लेकिन वो भी अयूब के दौर में 23 फैमिलीज के ख़ानदान के दरमियान ये बांटी गई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में तो कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन वो जो लॉर्ड सिस्टम था उसको ख़त्म ना किया जा सका। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने फर्दर इसके अंदर अपना एक जो इशू है उसको ऐड ही किया बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। अगर हम ओवरऑल इसके सम अप करें जो एग्रीकल्चर के जो सेक्टर्स के वोज हैं तो उनमें लो यील्ड, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है, इरोजन हो रही है सॉइल की फर्टिलिटी, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, obsolete and inefficient farming practices, और इसके अलावा चेंजिंग वेदर पैटर्न्स एंड owing टू क्लाइमेट चेंज, ये ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका ना इम्पैक्ट क्या होता है जी? अब पाकिस्तान जो है सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट है वो इसके जो इम्पैक्ट है वो मैंने एक ही जस्ट बताया है आपको। हम फर्दर इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसके ऊपर अगर कोई और वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं और मेंशन कर दूंगा। अगर देखा जाए तो आपकी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो बढ़ रही है बिकॉज अब आप देखेंगे $9.5 बिलियन की आपने इंपोर्ट्स की लास्ट ईयर। अब इस साल भी हमने लेनी है, क्यों? क्योंकि इस साल जो फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, तो उसकी वजह से जितनी भी प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुई होनी है, तो हमें इस साल भी लेनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए क्या होगा? हमारी जो ओवरऑल किसानों के पास पैसा कम हो जाएगा, जो कंजम्पशन पावर है वो काफ़ी कम होगी, इससे इकोनॉमी आपकी हिट होगी। मतलब कि ना ये एक डोमिनो इफेक्ट्स होंगे। आपकी एम्प्लॉयमेंट वो कम होगी, आपके कंजम्पशन रेट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी एंड मल्टीपल। सो इनको हम फर्दर भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल्ड द स्टेट ऑफ फूड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ड्राफ्टेड बाय एफएओ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मुताबिक 20.5% ऑफ टोटल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज अंडर नरिश्ड एंड यानी कि वो पॉवर्टी में है। As per FOA, since 2010, droughts, floods, cyclones, and earthquakes have cost the country more than $40 billion। अब आप ये देखना, $14 बिलियन को पाकिस्तान को नुकसान हुआ है 2010 से ऑनवर्ड्स। और अभी जो हम फेस कर रहे हैं वो एक अलग है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, ये जो अभी रिसेंट फ्लड्स हैं इन्होंने $40 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान दिया है। तो ये थे जी हमारे फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट हैं वो क्यों कर रहे हैं और एग्रीकल्चर पाकिस्तान का किस तरह हिट हो रहा है। हम इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।